नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की इस कथा में हम सभी जानेंगे कि किस श्राप के कारण कुछ स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती है। मित्रों, हम सभी ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने पूरे जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। सभी माताओं बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस कथा को आप सभी पूरा अवश्य सुने। चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में विश्राम कर रहे थे। तभी देवी सत्यभामा आती हैं और श्री कृष्ण को नमन करती हैं। वह कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं जो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आपके पास आई हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आप अपना प्रश्न पूछिए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तब देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, किस कारण स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे देवी सत्यभामा, तुम अचानक से यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो? तब देवी सत्यभामा कहती है, प्रभु, आज जब पूजा के लिए फूल तोड़ रही थी तो मैंने कुछ स्त्रियों को देखा। सभी स्त्रियां लगभग एक ही उम्र की थी। उनमें से एक स्त्री विधवा हो चुकी थी और अत्यंत दुखी लग रही थी, जबकि बाकी उसी उम्र की स्त्रियां अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। यह दृश्य देखकर मेरे मन में कई प्रश्न उठे। आप ही मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, तुम अपना प्रश्न पूछो, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तब देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, किस कारण कुछ स्त्रियां समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन व्यतीत करती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, ऐसा क्या कारण है कि कुछ स्त्रियां पति के रहते हुए भी सुखी जीवन नहीं व्यतीत कर पाती हैं? मेरा तीसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे पत्नी को अपने पति से मांगने पर भी कभी नहीं देनी चाहिए? श्री कृष्णा कहते हैं कि मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर एक कथा के द्वारा देता हूँ। यदि तुमने ध्यान से इस पावन कथा को सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें मिल जाएंगे। देवी सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी और पूरे संसार की समस्त नारियों तक इस कथा को आपके माध्यम से पहुंचाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा की यह बात सुनकर कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि राजा भीमराज के नौकर की पत्नी है, और स्त्री जिस नौकर की पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है। की प्रशंसा वह नगर में सबसे करता था और अपने साथियों से अपनी पत्नी के गुणगान किया करता था। भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं कि हे देवी, उस नौकर की पत्नी की चर्चा समस्त नगर में होने लगी। धीरे धीरे फैलते हुए यह बात राजा के दरबार में पहुंच गई और यह बात सुनकर राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, क्या तुमको पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी एक पवित्र स्त्री है और तुम्हारे अलावा पराये मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखती? क्या इस बात का कोई सबूत तुम्हारे पास है? राजा की इस बात को सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है कि वह एक पतिव्रता स्त्री है। इस पर राजा के मंत्री ने कहा, ऐसा कैसे संभव है कि कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष को आंख उठा के भी न देखे? मंत्री ने कहा, यदि मैं इस नौकर की बात गलत साबित कर दूं और इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दूं तो इसे क्या सजा मिलेगी? फिर नौकर ने कहा, महाराज, यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर देते हैं तो आप मुझे फांसी की सजा दे देना, और यदि महामंत्री मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको भी कुछ सजा मिलनी चाहिए। नौकर की यह बात सुनकर राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने यह बात स्वीकार कर ली और नौकर से पूछा कि मैं तुम्हारी पत्नी से क्या वस्तु लाऊं
जिससे तू मान ले कि मैंने तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दिया। तो नौकर ने कहा, महामंत्री जी, आप मेरी पत्नी से मेरे विवाह के समय पर दहेज में मुझे एक मटका और एक कतार मिली थी और यह दोनों चीजें मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी हैं, क्योंकि यह दोनों चीजें एक पतिव्रता स्त्री के लिए सुहाग की निशानी है। यदि तुम यह दोनों चीजें मेरी पत्नी से लाकर मुझे दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म महामंत्री जी आपने नष्ट कर दिया है। तब मंत्री ने नौकर की यह शर्त स्वीकार कर ली और वह मंत्री दरबार से निकलकर नगर में जाता है और एक जादू टोना करने वाली स्त्री से जाकर मिलता है। जो काम को कोई नहीं कर पाता था वह काम वह जादू टोना करने वाली स्त्री कर देती थी। फिर मंत्री ने उस स्त्री को सारी बात बताई और कहा, तुम कैसे भी करके उस नौकर की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दे, इसके बदले तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने को तैयार हूँ। इस तरह मंत्री की बात सुनकर वह स्त्री कहने लगी, मंत्री जी, आपको कहने में आसान लगता होगा किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो वह औरत एक पतिव्रता नारी है। उसे ना ही किसी धन का लोभ है और ना ही किसी वस्तु का लालच है। तुम्हें क्या लगता है वह तुमको मटका और कतार दे देगी? फिर वह स्त्री कहती है, महामंत्री, वह तेरी तरफ देखेगी भी नहीं। फिर महामंत्री डर गया और कहने लगा, यदि तुम मेरा उससे संबंध नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर उसका मटका और कतार चुराकर मुझे दे दे, इसके बदले तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने को तैयार हूँ। उस जादू टोना करने वाली स्त्री के मन में धन का लालच आ गया और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी, लेकिन मुझे मुंह मांगा धन देना पड़ेगा। मंत्री ने कहा, ठीक है। वह स्त्री धन के लालच वशीभूत होकर गलत काम करने के लिए तैयार हो गई और फिर वह स्त्री नौकर के घर में वेशभूषा बदलकर जाती है और नौकर की पत्नी से जाकर कहती है, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई सालों के बाद आई हूँ। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, आप इतने सालों बाद आई हैं, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। इस प्रकार वह स्त्री उस नौकर के घर में बुआ बनकर रहने लगी। नौकर की पत्नी ने उस स्त्री को बुआ समझकर बहुत आदर सम्मान दिया, मगर उसे यह नहीं पता था कि इस जादू टोना करने वाली स्त्री को मंत्री ने उसके साथ छल करने के लिए और उसका पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए भेजा है। अब वह स्त्री नौकर के घर में मजे से रहने लगी और नौकर की पत्नी के ऊपर झूठा प्यार लुटाने लगी। एक दिन नौकर की पत्नी स्नान करने के लिए स्नानगृह में गई। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही वह स्त्री भी नौकर की पत्नी के पास जाकर उसकी कमर रगड़ने लगी। उस पतिव्रता औरत ने बहुत मना किया, फिर भी वह स्त्री नहीं मानी और कहने लगी, तुम मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगती हो तो मना मत करो। काफी दिनों के बाद में मेरी और तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। और ऐसा कहकर वह स्त्री उसे बातों के माया जाल में उलझाने लगी और फिर मौका देखते ही उसने उस पतिव्रता के पास में जांघ पर एक तिल था जो उस जादू टोना करने वाली स्त्री ने देख लिया और उसका काम बन गया। जब स्नान करने के बाद में नौकर की पत्नी घर के अन्य काम करने लगी, इसी बीच उस स्त्री को मटका और कतार चुराने का मौका मिल गया और उसने मटका और कतार चुरा लिया और वहां से यह दोनों चीजें चुराकर भाग गई और सीधा जाकर मंत्री के पास पहुंची और उस मंत्री को मटका और कतार दे दिया और उस नौकर की पत्नी के जांघ पर तिल की निशानी है यह भी बता दिया। मंत्री मटका और कतार लेकर सीधा राजा के दरबार में जा पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, मैं नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन रह कर आया हूँ। यह मटका और कतार उसी ने मुझे दिया है। इस तरह मंत्री की यह बात सुनकर राजा ने तुरंत दरबार लगाया और नौकर को बुलाया। फिर मंत्री ने दरबार में मटका और कतार नौकर को दिखाते हुए कहा, महाराज, मैंने नौकर की शर्त पूरी की और भरे दरबार में यह भी कहा कि नौकर के पत्नी की जांघ पर तिल है। यह भी बात सुनकर नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना सतीत्व नष्ट कर लिया। यह सुनकर राजा ने नौकर को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया और कहा कि नौकर को 21 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब नौकर की मृत्यु के दिन समीप आने लगे।
अंततः वह दिन आ ही गया जिस दिन उसे फांसी देना था। जब उसे फांसी के फंदे के पास लाया गया तो उस नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। फिर नौकर ने कहा कि महाराज, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। और इस तरह राजा ने नौकर को आज्ञा दी कि तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर कुछ दिन की इजाजत लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, छल किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके राजा के सामने मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी और राजा के दरबार में मैंने कहा था कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है और उसके पतिव्रता धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यदि कोई नष्ट कर देगा तो मुझे फांसी लगा देना, और तुमने पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। अब मुझे कुछ दिन के बाद में फांसी दे दी जाएगी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें घर पर अकेला छोड़ कर गया और तुमने मेरे भरोसा तोड़ दिया। फिर नौकर राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर राजा किसी कारणवश उस नौकर की फांसी की सजा कुछ दिन के लिए टाल दिया और उसे कैद में डलवा दिया। नौकर की पत्नी अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए राज दरबार में गायिका अर्थात नाचने गाने वाली औरत की वेशभूषा धारण करके पहुंच जाती है और राजा से उसके सम्मुख अपना नृत्य दिखाने की आज्ञा मांगने लगी। राजा ने स्त्री की सुंदरता देखकर नाचने की आज्ञा दे दी। फिर महल के नौकरों ने उसके नृत्य के लिए व्यवस्था की। फिर उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो उसका नाच देखकर राजा बहुत मोहित हुए। और फिर नौकर की पतिव्रता स्त्री ने राजा से शिकायत की कि आपके महल में मेरी अंगूठी चोरी हो गई है। यह बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, मैं उसको फांसी की सजा जरूर दूंगा। और फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, और कोई नहीं, आपके मंत्री ने मेरी अंगूठी चुराई है, आप इनको फांसी की सजा दें। जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह स्त्री मुझे चोर बता रही है तो तुरंत मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैंने इसकी अंगूठी नहीं चुराई है और मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो मैं इसकी अंगूठी कैसे चोरी कर सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है, आज पहली बार मैं इसकी शक्ल देख रहा हूँ। स्त्री अपनी असली वेशभूषा में आ गई और कहा, आप इससे यह पूछो कि यह मटका और कतार कहाँ से लाया है, और मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर नौकरी करता है, और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं, इसीलिए मुझे यहाँ इस वेशभूषा में आपके दरबार में आना पड़ा। मैं आपको इस मंत्री की पूरी सच्चाई सुनाती हूँ। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास एक जादू टोना करने वाली स्त्री को मेरे पति की बुआ बनाकर भेज दिया और उसने धोखे से मेरी जांघ के तिल का पता लगाया और उसी स्त्री ने यह मटका और कतार चुराकर इसको दे दिया और आपके मंत्री ने इसके बदले उसको बहुत सारा धन दिया है और मेरे साथ यही छल हुआ है महाराज। मैं आज भी पतिव्रता हूँ। स्त्री की इस बात को सुनकर राजा ने उस स्त्री को बुलाया। फिर उस स्त्री ने राजा के डर से मंत्री की सारी सच्चाई राजा को बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को अपनी कैद से रिहा कर दिया और उसकी जगह मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। और कथा को आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पतिव्रता स्त्री थी वह स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी, जिसके कारण वह आज भी सुहागन है और सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। और वह स्त्री जो समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है, वह हमेशा अपने पति को नाम लेकर बुलाती रहती थी, जिसके कारण उनके पति की उम्र कम होती चली गई और फिर उसके पति की मृत्यु समय से पहले ही हो गई। आज वह और दुखी जीवन जी रही है, इसलिए किसी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है और वह पति के होते हुए भी सदा दुखी जीवन जीती है?
तो समझ लो जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति लिए कहीं भी चल देती हैं, वे कभी सुखी जीवन नहीं जी पाती हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी ही रहती हैं और उन्हें पति का प्रेम कभी नहीं मिलता। फिर भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है। तो समझ लो वह चीज गाली है जो एक संस्कारी और चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को नहीं देती है। और जो स्त्रियां अपने पति को गाली देती है वह स्त्रियां कभी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं। उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता और समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से देवी सत्यभामा कथा को सुनने के बाद अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर पाकर संतुष्ट हो जाती हैं और कहती हैं, क्या प्रभु वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक पतिव्रता स्त्री को पराये मर्दों की तरफ कभी भी नजर उठाकर नहीं देखना चाहिए। तो मित्रों, अगर यह कथा आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखकर कमेंट कर देना। और मित्रों, आप सभी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।